अस्सलाम वालेकुम जी, रबी शराफ़ी सतरीवत से गेमरे वादो रुकता मिल लिसानी बहु कौली। ठीक है जी। आज जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं एरर्स इन अ मेजरमेंट। ठीक हो गया ना, कि जो कोई भी हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं उसमें एरर्स कितने किस्म के होते हैं। ठीक है ना, हम मेजर करते हैं ना, उसमें एरर आ जाता है। एरर आता है कि हमें जो है ना वो रूल नहीं पता कि किस तरीके से मेजर करना है, हमें वो चीज़ यूज़ करनी नहीं आती। ठीक है ना, मीटर रूल हमें यूज़ करना नहीं आता। हम स्टॉपवॉच यूज़ करते हैं तो टाइम पे उसको क्लिक करके उसको पॉज नहीं कर पाते। हमने जो है ना वहाँ से रीडिंग लेनी होती है, लेकिन हम डिफरेंट हाई लेवल से रीडिंग ले लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज हो जाने की वजह से, नमी आ जाने की वजह से, वोल्टेज की वजह से, टेम्परेचर की वजह से तो गलती हो जाती है। कोई जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा वो ख़राब है, उसपे कैलिब्रेशन गलत लगी हुई है। ठीक है ना, इस तरह की काफ़ी सारे डिफरेंट वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमारी रीडिंग में एरर आ जाता है। ठीक है, वो एरर को रिमूव करने के लिए जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आप पहले अब ये देखेंगे कि ये एरर कौन-कौन सी किस्म के होते हैं, कितने किस्म के होते हैं और ये एरर रिमूव कैसे किए जा सकते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एरर्स जो है ना वो कितनी किस्म के होते हैं। ठीक हो गई? टॉपिक है जी एरर्स इन ए मेजरमेंट। ठीक है? सबसे पहला होता है जी ह्यूमन एरर। ठीक है? ह्यूमन एरर से मुराद ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, कि ऐसा एरर जो हमारी पर्सनल परफॉर्मेंस से लिंक्ड होता है। किससे लिंक्ड होता है? ड्यू टू आवर पर्सनल परफॉर्मेंस। ठीक हो गया ना? जहाँ पर हम खुद मेजर कर रहे हैं, हमारा तरीक़ेकार गलत है, हमें मेजर करना नहीं आ रहा। ठीक हो गया ना? जहाँ पर हमारी आँख शिफ्ट नहीं हो पा रही टाइम पे, जहाँ पर हम जो है ना वो डिफरेंट टेक्नीक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? इसमें हमारे पास जो है वो रॉन्ग टेक्नीक हो सकती है, हमारी रॉन्ग ऑब्ज़र्वेशन हो सकती है, ठीक हो गया ना? हमारी गलती जहाँ पर इंसान की गलती हो, जो उसको मेज़र करने में जहाँ पर एक इंसान की गलती हो, उसमें हम जो है ना वो ह्यूमन एरर उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है? इसको पर्सनल एरर भी कहा जाता है। ठीक है भाई? रिएक्शन टाइम में फ़र्क आ सकता है। ठीक हो गया जी? ये सारे के सारे जो है वो ह्यूमन एरर के अंडर फ़ॉल करते हैं। ठीक हो गया जी? अब इसको रिमूव करने का तरीका क्या होता है? प्रॉपर टेक्नीक यूज़ की जाए। ठीक हो गया ना? हम पहले पूरी चीज़ को सीखें, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कैसे करना है, उसके बाद उसको यूज़ करें, या हम डिजिटल या एडवांस्ड, जिसको हम ऑटोमेटिक भी कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करें। ठीक है जी? शुड बी यूज़्ड। ठीक है जी? इसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है जी? तो ऐसी एरर जो कि हमारी पर्सनल परफॉर्मेंस की वजह से, रॉन्ग टेक्नीक की, ऑब्जर्वेशन की, रिएक्शन टाइम की गलती की वजह से होते हैं, वो ह्यूमन एरर कहलाते हैं। इनको पर्सनल एरर भी कहते हैं। इनका सॉल्यूशन होता है कि प्रॉपर टेक्नीक यूज़ करें, या डिजिटल या एडवांस और ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स को आप यूज़ करें। ठीक हो गया जी? दूसरे एरर्स होते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स। ठीक हो गया जी? ये सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं? ठीक है? नाम से ज़ाहिर है, इन ए सिस्टम, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज फॉल्टी। ठीक हो गया ना? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारा फॉल्टी है। ठीक हो गया ना? जिसकी वजह से हमारी रीडिंग काफ़ी ज़्यादा गलत आ रही है। जब हम रीडिंग में फ़र्क देखते हैं ना, कि एक एक बंदा जो रीडिंग ले रहा है वो 3.5 है, ठीक है? और दूसरा बंदा जो ले रहा है ना, वो बर्दाश्त है कि 3.6 हो या 3.7, लेकिन दूसरा बंदा ले रहा है 7.2। ठीक है ना? इसका मतलब इतना फ़र्क तो नहीं ना हो सकता रीडिंग में। इसका मतलब है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा रहा है ना, ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये फॉल्टी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट खराब है। जिस सिस्टम को हम यूज़ कर रहे हैं, यानी जिस चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं मेजर करने के लिए, वो चीज़ ही खराब है। ठीक है? इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि कंपैरिज़न करवा लिया जाए। कंपैरिज़न विद एन एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट।
ठीक हो गया ना? जो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है, जिसका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, आप उससे उसको कंपेयर करवा लो, उसका रिज़ल्ट को आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो सही है कि नहीं है। ठीक हो गया जी? तो किसी सिस्टम के अंदर आने आने वाला एरर जो होता है वो सिस्टमैटिक एरर होता है। ठीक हो गया ना? यहाँ पर जो है ना वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी हो सकता है। फॉल्टी होने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो कैलिब्रेशंस हुई है, यहाँ पर जो नंबरिंग लगी हुई है, वो कैलिब्रेशन ही गलत है सारी की सारी। ठीक है ना? तो हम जिस इंस्ट्रूमेंट से उसको कंपेयर करवाएँगे, हमें खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि ये सही है कि नहीं है। ठीक हो गया जी? और तीसरे ये होते हैं रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स होते हैं कि ऐसी चीज़ों की वजह से जो कि अनकंट्रोल्ड एंटिटीज़ या इवेंट्स, कोई भी ऐसा काम जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, उसकी वजह से आ जाने वाला एरर जो है वो रैंडम एरर कहलाता है। जैसे कि हम जो है ना वो हवा मेज़र कर रहे हैं, हवा में जो है ना हम डेंसिटी मेज़र कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी आ जाती है, नमी आ जाती है हवा में, ठीक है ना? हम टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, ठीक हो गया ना? तो टेम्परेचर ऊपर-नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल पाता कि कौन-सी चीज़ सही है, कौन-सी चीज़ गलत है, ठीक है? टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है? उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं, तो वोल्टेज आगे-पीछे हो जाती है, करंट ज़्यादा हो जाता है, कोई इस तरह का मसला क्रिएट हो जाता है, ठीक हो गया ना? तो ऐसी चीज़ें जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उसकी वजह से आ जाने वाला एरर जो होता है वो रैंडम एरर कहलाता है, ठीक हो गया जी? अब रैंडम एरर को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है? कि सबसे पहला प्रोसीजर होता है कि आप मल्टीपल रीडिंग्स लें। ठीक हो गया ना? एक रेटिंग आएगी आपको 3.7, 3.2, 3.5, 3.6, 3.8 ठीक है ना? और फिर क्या करें? उसकी एवरेज ले लें। ठीक हो गया ना? एवरेज ले लें, एवरेज लेके आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ना वो रैंडम एरर जो है उसमें कितनी एवरेज आ रही चीज़ों की, कितनी नहीं आ रही। ठीक है? रैंडम एरर जो है वो तकरीबन हर इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है, जिसको हम जो है ना वो एवरेज लेने के लिए ज़ीरो एरर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया ना? कि इतनी गुंजाइश है कि इस इंस्ट्रूमेंट में एरर आ सकता है। ठीक हो गया ना? तो इतनी गुंजाइश वाले इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो है ना वो हम मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं और उसके बाद एवरेज कर लेते हैं और इसमें से प्लस माइनस कर देते हैं ताकि हमारा जो है ना वो ओवरऑल रीडिंग जो है वो काफ़ी बेटर निकल के आ सके। ठीक है ना? तो ऐसे एरर जो हमारे अनकंट्रोल्ड इवेंट्स की वजह से हमारी रीडिंग में आ जाते हैं, जो ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, वोल्टेज है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है, कोई भी वजह से कोई रैंडम एरर आता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना? उसको सॉल्यूशन करने का तरीका होता है कि आप मल्टीपल रीडिंग लें और एवरेज लेके आप रीडिंग्स को कैलकुलेट करें। ठीक हो गया ना? तो कोई भी रीडिंग परफेक्ट नहीं होती, ठीक है? अब इनको कंट्रोल करने के लिए जो है ना वो हम एक टर्म यूज़ करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की, ठीक है? वो क्या होते हैं हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे ताकि आपको सारी चीज़ों की कंप्लीट समझ आ जाए। अभी मैंने आपको एरर्स जो है ना वो एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है? ये क्या होते हैं, कितने किस्म के होते हैं और इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ठीक है? इन चीज़ों को आपने याद रखना है, एग्ज़ाम्पल्स आपने अपने ज़हन में रखनी है ताकि आपको पेपर में लिखने मुश्किल ना हो। अगर कोई आपका सवाल है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आंसर कर दूँगा। मैं मिलूँगा आपसे सिग्निफिकेंट लेक्चर वाले अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।